दोस्तों, आपने देखा जैसे टिकटों का ऐलान होते ही पार्टियों में किस तरह बगावत देखने को मिल रही है। जिनका टिकट कटा वो सीधा बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो आज 15 साल से बीजेपी है दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव में। मैं उसकी बात करना चाहता हूं। बीजेपी में भी बहुत ज्यादा विरोधाभास दिखाई देता है और ऐसे में कई जगह गया और देखने को मिला कि पार्टी के जो कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी कई साल से लगे हुए हैं और उनको टिकटों की उम्मीद लगाए थे, उनके अरमानों में पानी फेर दिया गया और वो बगावती स्वर अपनाने, बगावत करने को तैयार है। कोई यहां तक कहा कि मैं दिल्ली चुनाव तक लगूंगा। बहुत सारी बातें हैं। ये तो अनेक पॉलिटिकल पार्टियों में रहता, खासकर बीजेपी में जाता, जो 15 साल से सत्ता में काबिज है एमसीडी की। और वहीं बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क की मैं बात करना चाहूंगा। वहां माइनॉरिटी मोर्चा के उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के मैं मोहम्मद नवाब जी की बात करना चाहूंगा, जिन्होंने आज 25-30 सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी हैं और उन्होंने बीजेपी को अपने क्षेत्र में एक पहचान दिलाई। एक प्रकार के कहूं, बीजेपी को माइनॉरिटी मोर्चा के लोग वोट बहुत कम देते हैं, ये सबको मालूम है। जिस तरह से बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के पदाधिकारियों को जैसे राज्यसभा से बाहर किया और जगह से बाहर करती जा रही है, और वैसे भी बीजेपी को से माइनॉरिटी मोर्चा के उपाध्यक्ष मोहम्मद नवाब को बड़ी आशा थी कि हमें पार्टी, आज मैं 25-30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं तो मुझे पार्टी जरूर टिकट देगी। उनको बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने लोगों से जनसंपर्क बड़ी तेजी के साथ बनाया था। लोग उनके साथ बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में क्या बीजेपी को झटका नहीं लगेगा? क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी? और जो पिछले चुनाव में रमेश गुप्ता जी ने चुनाव जीता था, क्या उसको बरकरार रख पाएगी बीजेपी? क्योंकि बगावती सुर जिस तरह दिखाई दे रहे हैं। नवाब जी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने बताया कि जो है बीजेपी मुसलमानों को टिकट बहुत कम देती है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। ये कैसा साथ और कैसा विकास है? और मुस्लिमों को टिकट देने में परहेज क्यों? ये नवाब जी ने कहा था। और बाकी आप जो है खबरों में देखेंगे, माइनॉरिटी मोर्चा के उपाध्यक्ष खुद खुलासा किया है पार्टी के विषय में और अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब जो है क्षेत्र की जनता जिसको चाहे उसको वोट दे, क्योंकि मैं अब किस मुंह से कहूं कि आप जो है हमें वोट दो या पार्टी को वोट दो, क्योंकि ऐसा बीजेपी विश्वासघात किया जो आज मोहम्मद नवाब सोचने पे मजबूर हैं। नवाब जैसे कितने जो टिकट की आशा में रहे होंगे, उनके अरमानों पे कैसा पानी फिरा, आप इस बात को सोच ही सकते हैं। आप देखिए एक रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर खबर सीधी आप तक पहुंचे। आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का एमसीडी चुनाव भी लगातार यानी कि लाइन पे ही है। लगातार यानी कि टिकटों की घोषणा होती जा रही है। लेकिन यही बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क में इस समय हूँ,
जहां पे टिकटों के बारे में लगातार यानी कि जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिनको नहीं मिल रहा है और लगातार बगावती तेवर भी दिखाई दे रहे समय, जैसे कि हसीबुल हसन आम आदमी पार्टी के नेता जो इस समय हाई वोल्टेज चढ़े हुए हैं खंबे पर, और वहीं पर देखिए इस समय बुलंद मस्जिद साकी पार्क में हो जो माइनॉरिटी मोर्चा के उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के, जो लगातार कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे और उनके हाथ भी निराशा लगी है। और देखिए वो क्या कहते हैं, अभी एक मीडिया प्रेस करने वाले हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ वो क्या कहते हैं। मैं मोहम्मद नवाब, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। एक बात बताइए, जैसे आपको लगातार सुनने में आता है कि कई सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से साथ में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैं 93 से जुड़ा हूँ। अच्छा, जैसे इस समय पॉलिटिकल पार्टियों में सब जगह है, टिकट कटने पे कहीं न कहीं बगावती सूट नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका भी टिकट काटा गया, क्यों काटा गया, क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? देखिए, मैंने कभी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, 30 साल से पार्टी की सेवा की और टिकट के लालच में मैं नहीं था। लेकिन मेरी अपनी जो और लोग थे जिन्होंने पहले निगम का चुनाव लड़ा था, उन्हीं लोगों ने इस चीज़ को कहा कि ये 70% इस पर मुस्लिम आबादी है, नवाब भाई ये टिकट आपका है, इसको मेहनत कीजिए आप। तो कल तक आपका नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, 7 बजे तक भी लग रहा था कि जैसे आपका टिकट हो जाएगा, उसके बाद ये क्या कारण रहा जो आपका टिकट कैंसिल कर दिया गया? नहीं, वो बधाई भी दी लोगों ने, मैं ये आगे मैसेज भी गया, प्रदेश में हमारे आदेश गुप्ता जी हैं और टीम के और लोग भी हैं, सभी लोगों के बीच में मैसेज था मोहम्मद नवाब का। रात को 1 बजे फ़ोन भी आया परसों मेरे पास, मेरा नाम वगैरह सब पूछा गया। मुझे भी लगा कि पार्टी कहीं ना कहीं मुसलमान की बात करती है तो मुसलमान को लड़वाएगी। और ये आपके साथ इतनी ज़्यादा मतलब जैसे कि आबादी जो है मुसलमानों की अभी भी आपके पीछे देखने को लग रहा है, काफ़ी आपको समर्थन मिल रहा है, उसके बाद भी आपका टिकट काटा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का जो भी फैसला वो सर्वोपरि है, पार्टी को सब पता है कि क्या करना है नहीं करना है। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया उसमें मैं अपने मोर्चे की ही गलती मानूंगा, क्योंकि मोर्चे के लोगों ने शायद मेरा नाम सही ढंग से नहीं लिया। हमारे कारी हारून साहब एक आदमी को भी टिकट दिलाने में कामयाब नहीं रहे। वो 2 टिकट जो मिले जो 3-3 दिन के आए हुए पार्टी के अंदर हैं, उनको पार्टी से चौहान नांगर से टिकट दे दिया गया। और 30 साल से जो आदमी मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो ऐसी है जिस वजह से मेरा टिकट काटा गया है। अच्छा सर, एक बात बताएं, जैसा अभी लोकसभा में भी देखा गया, राज्यसभा में भी देखा गया, जो पहले से माइनॉरिटी के लोग थे उनके दिन के दिन बाहर किया जा रहा है, तो क्या सोचा था कि आपको टिकट मिलने की उम्मीद ऐसे लगाई जा सकती थी? देखिए, उन लोगों को कहीं ना कहीं पहले पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, पार्टी की जिम्मेदारी में वो थे, लेकिन उनको टिकट भी दिया गया, सफल नहीं हुए। लेकिन यहाँ तो 30 साल के बाद पहली बार टिकट मांगा गया। तो एक बात बताओ, अगर आपने पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आपका अगला कदम क्या होगा? वो मैं तय नहीं करूँगा, वो हमारी जो जनता है ना, यहाँ 70% जिस पर मुस्लिम आबादी है, उसका सीधा हिसाब किताब ये जनता खुद लेगी। मैं क्या बोलूँगा जनता के बीच? तो आप जनता की राय लेने के बाद उसके बाद अपना निर्णय लेंगे? अभी नहीं, मैं तो पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन जिस तरीके से यहाँ मुस्लिम नाम आने के बाद में लोगों में ये लहर दौड़ी है, उस लहर को पस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं, जो नारा हमारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लोगों को ठेस पहुंची है इस नारे से कि कहीं ना कहीं मोदी जी का ये नारा फेल हो रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मैंने कई लोगों से बोला, मस्जिद में बात क्या था, कॉलोनी में लोग कहते थे कि कॉलोनी के किसी व्यक्ति या नवाब को टिकट मिल जाएगा तो हम आपके साथ हैं, कॉलोनी के लोग कहते थे। लेकिन अब क्या उनकी सोच में कोई बदलाव ऐसा आएगा? वो तो मेरी जनता, जो मेरी कॉलोनी है, ये जनता जनार्दन है, इसका फैसला कोई भी नहीं काट सकता। ये इनके मूड, इनके विचार इनके ऊपर है। ये जिसे चाहे लड़वाएं, मैं कहूँगा जब भी नहीं लड़वाएंगे। क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को संदेश ये देना चाहूँगा
कि भाई जहां आप लोगों को अच्छा लगता है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है, आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है या कांग्रेस पार्टी आपको अच्छी लगती है, मैं नहीं कहूँगा आपको वोट कहाँ देना है। जो है नारे लगाओ नवाब जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपनी बातें रखा बेबाकी से। उन्होंने कहा जैसे जनता कहेगी मैं उनकी राय लेकर ही काम करूंगा। जनता को विश्वास था, बुलंद मस्जिद क्षेत्र की जनता तथा वार्ड की जनता को पूरा विश्वास था अगर नवाब को टिकट मिलता तो हम उनको जिताने का प्रयास करेंगे। अब जो है इंतजार कीजिए अगले कदम की क्या होता है। अनेक